गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 प्रवास, है ना। इसके लेखक हैं श्री सालिम अली। सालिम अली। देखो, प्रवास के बारे में इन्होंने बताया है कि जो पक्षियाँ होती हैं, पक्षियाँ वो क्या है, अपना जगह चेंज करती है ना रहने के लिए। जो क्या है, अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह पर निवास करने जाते हैं उनको प्रवासी पक्षी, इंसान भी होते हैं ना। जैसे हमारे इंडिया के लोग अमेरिका में रहते हैं, वो प्रवासी कहलाते हैं। जहाँ कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम की चर्चा ना हो यह संभव नहीं है, क्योंकि ये पक्षियों से संबंधित है ना। पक्षियों की खूब जानकारी रखते हैं। डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं, है ना। सालिम अली को भारत में के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया, और पक्षियों पर लिखी गई उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की, है ना। जो पक्षियों की जानकारी है उसमें एक 10 वर्ष के बालक की बया पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा ने ही बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना दिया। जब 10 वर्ष के थे तो बया पक्षी के प्रति इनमें क्या थी, जिज्ञासा थी कि ये कैसे होता है, क्या होता है ना। पक्षियों के प्रति सर्वेक्षण में 85 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है। इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन, उनके प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप से प्रस्तुत किया है। किसने? सालिम अली जी ने। देखते हैं, पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना, है ना। एक देश से, सोचो, हम तो यहाँ से वहाँ नहीं चल पाते हैं, और पक्षियाँ एक देश से सिर्फ उड़कर कहाँ, दूसरे देश पहुँच जाती हैं, और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास, दूसरे जगह रहना। यह अजीब बात अब भी रहस्य बनी हुई है। साल में 2 बार, बसंत ऋतु में और पतझड़ में, लाखों चिड़ियाँ किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती हैं। कभी कभी वे महाद्वीप और महासागरों तक को भी पार करती हैं। सोचो, उड़ते उड़ते ये चिड़िया क्या है, महाद्वीप को पार कर जाती है ना। यहाँ तक कि महासागरों को, कितना विशाल होता है ना। देखते हैं ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर कर देती है। क्यों अपनी जगह को छोड़कर महासागरों को पार करके उन लोग इतना दूर जाते हैं? क्या वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के खतरे मोल लेना चाहती हैं? और कैसे उन्हें पता लगता है कि किस रास्ते से होकर उनको जाना है? क्योंकि हम इंसान तो जान नहीं पाते हैं, है ना। क्या उपयोग करते हैं फिर? नेट का उपयोग करते हैं। इस बुनियादी सवालों का अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हमको पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक तथ्य, मतलब जानकारी प्राप्त हुई है। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन, है ना, आने जाने का क्या है, बिल्कुल नियमित होता है। आने जाने का क्या होता है, निश्चित होता है। आवागमन, देखो, इन दोनों स्थानों के बीच आवागमन निश्चित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है ना। उनकी यात्रा की क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसमें 1 हफ्ते या उससे कम का ही आगा पीछा हो सकता है। मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है, उसमें
थोड़े दिन की आगे या फिर पीछे हो सकती है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों, प्रायः उसी बाग या खेत में आ जाती हैं। वे ही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का फासला हो, है ना, कई हजार मील तक की दूरी हो। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह यह है कि कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया प्रवास के लिए क्यों जाती है। सभी जाति की जो चिड़िया हैं वो प्रवास के लिए नहीं जाती हैं। कुछ जाति की हैं जो वही लोग ही जाते हैं, अन्य क्यों नहीं जाते। जवाब हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए उनका जीना इस प्रवास पर ही निर्भर करता है, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं, है ना। हो सकता है कि जो वातावरण है वो उनके लिए सुगम न हो, इसलिए वो दूसरी जगह चली जाती हैं। कुछ प्रजातियों के लिए जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य न होकर सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और कुछ वहीं बने रहते हैं। मतलब एक परिवार में अगर 6 चिड़िया हैं तो उसमें से 4 लोग जाते हैं और 2-3 रह ही जाते हैं घर में। इनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य वहीं बने रहते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।